कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच था, पाकिस्तान हार तो गया है लेकिन लोगों के दिलों में हार का दुख नहीं है, सलमान लियागा के रन्स की खुशी है। यकीन करें सोशल मीडिया पर मैंने कि वो T20 का प्लेयर नहीं है, सब कहते थे, मैं भी कहती थी, बहुत सारे लोग कहते थे। नहीं, बात ये है, आप भी कहते थे? बिल्कुल कहता था। कहते थे? नहीं है क्यों नहीं है? क्या मतलब है, एक इनिंग की बुनियाद पे अब आप उसको क्या बना देंगे? नहीं, लेकिन कल लोगों का दिल जीत लिया है उसने। ना करें आप, मैं स्टिल कहता हूँ उसकी जगह ही नहीं है, उसकी जगह ही नहीं है। और सलमान की अभी मैं स्टिल इस बात साइम की जगह है, साइम की भी नहीं है। साइम तो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहा। मैं ऑनेस्टली बात करूं, मुझे साइड जरा फरहान की भी नहीं लगती। बिल्कुल है, कैसे? बिल्कुल है, बाबर की जगह है। बाबर का बिल्कुल पसंद नापसंद, क्या बाबर ने मतलब पसंद नापसंद पे ना जाए। आप बताएं बाबर की जगह कैसी है? यार देखें, बाहर मैंने नहीं जाना होता, मेरे मफादात नहीं होते किसी से। बताएं ना कैसे है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि क्या उसकी क्या है, बताएं क्या मतलब बाबर की परफॉर्मेंस। आप ठीक है, नहीं अभी अगर बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, भाई मैं हमारे भाइयों की मेहरबानी से, अगर कोविड-19 चल रहा था, उसके दौरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद है जूम पे होती थी जी हाँ। बाबर आजम की एक सीरीज पे जाते हुए, आई थिंक सो 2020 की थी या 19 में। हम न्यूजीलैंड कब गए थे लास्ट टाइम कोविड में? 19 में गए थे, 20 में गए थे मेरे ख्याल से, तो शायद 20 में कोविड वाला जब जिसमें हमारे 6-7 प्लेयर कोविड-19 का शिकार हो गए थे, वो 20 था 2020 था। मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैंने जब समा ज्वाइन किया था उससे पहले वो कोविड का नाम मैंने दिए थे। हाँ अच्छा, वो 20 था। उसमें जनाब जाने से पहले बाबर आजम साहब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और उनको मैंने कहा जी अगर इन्होंने पोजीशन चेंज करवाई फखर की, फखर को 1 डाउन कर दिया या 2 डाउन कर दिया, खुद ओपन पे आ गए थे बाबर रिजवान। तो मैंने कहा जी बाबर साहब अगर बुरा ना मनाइएगा, अगर आपसे एक सवाल पूछूं। उन्होंने कहा जी मैंने कहा जी अगर आप ओपनर नहीं आते, आपको मिडिल ऑर्डर में रखते हैं, तो क्या खुद से बताएं कि जस्टिफाई है, आपकी जगह बनती है T20 में? तो आगे से थोड़ा सा गुस्सा कर गए थे और बात गोलमोल कर गए थे। मेरा आज भी स्टांस यही है कि बाबर अगर ओपन नहीं आता, ये आपने 20 में पूछा था, हाँ, अगर बाबर ओपन नहीं आता तो उसकी T20 में जगह नहीं बनती है सर। तो आपने ओपनर से क्यों हटाया, आपने ओपन से क्यों हटाया? बात यही है क्योंकि फिर वो एज एन ओपनर भी नहीं परफॉर्म कर रहा था। आपने फखर को ओपन से क्यों हटाया? फखर की परफॉर्मेंस देखें, फखर की ओपनर से नीचे परफॉर्मेंस है। जो प्लेयर होता है ना, जो प्लेयर होता है ना T20 मतलब का, उसको आप 7वें नंबर पे ले जाएं। एक मिनट, शेन वॉटसन नहीं, बाबर की परफॉर्मेंस नहीं है, मुझे बाबर की यार आप कैसी बातें कर रहे हैं? 24 में नहीं आई ना, 24 में नहीं आई, मतलब 21-22 में आई, 22 का वर्ल्ड कप था, 22 23 अच्छा 24 में फिर नहीं आई। खराबी हुई वो हम बात कर चुके हैं, बहुत बार बात कर चुके हैं। किसने खराबी की? बहुत, किसने नहीं की, आप बताएं ना यार, नाम लें, किसने की खराबी? कादिर ख्वाजा। नहीं, कादिर ने कौन सा बल्ला पकड़ लिया जाके उनका? बल्ला तो किसी ने भी नहीं पकड़ा, लेकिन जो कुछ होता रहा 2023 के बाद और 22 के बाद जो कुछ हुआ कि नहीं, लेकिन 23 में तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे बाबर को कादिर। मेरा बार-बार अच्छा नहीं लगता, कादिर तो बहुत सपोर्ट करते थे। बार-बार बात करना अच्छा, कादिर ने पता है आपको सपोर्ट करना कब छोड़ा है? जब कैप्टेंसी रिजवान की, जब कैप्टेंसी की बात हो रही थी ना, उस वक्त मुझे याद है कि कादिर का स्टांस चेंज हुआ था। नहीं स्टांस नहीं, जब उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई, चेंज हुआ था जब उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई। दूसरी मर्तबा इनफ हो गया था। हमारा ना रिजवान रिश्तेदार, नहीं, मुझे आज भी याद है बाबर, ये कादिर के अल्फाज होते थे कि बाबर जैसा प्लेयर नहीं है। करेगा हम उसको तारीफ करेंगे। नहीं, मुझे याद है, नहीं परफॉर्म करेगा तो हम बिला वजह जब वो परफॉर्म कर रहा था ना, मेरे पे जब वो परफॉर्म कर रहा था तब भी आपके साथी और हमारे साथी ये सवाल किया करते थे कि आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप के बाद आप कप्तानी छोड़ेंगे, तब भी ये सवाल होता था आपके दोस्त। तो ये तो सरफराज से भी होता था। हाँ, वो तो आप देखें कि उससे भी हुआ है ना बाबर का। मैं फिर वही बात शान मसूद से भी हुआ है, वो तो शान मसूद से भी हुआ है। सरफराज की जगह कप्तान बना था कोई दूसरा। बार मैं ये बात कहता हूँ, सिर्फ ये गलती थी कि वो सरफराज की जगह कप्तान बना। नहीं, ऐसी बात नहीं, बस ये एक कसूर था, ऐसी बात नहीं है। उसकी जगह कोई भी बनता, उसको वैसे ही लोगों ने क्रिटिसाइज करना था। आप ये छोड़ दें। और ये वही कसूर था जो वसीम अकरम का जावेद मियादाद की जगह कप्तान। मैं नहीं जाना चाह रहा उस जगह ना, कराची लाहौर का मैं ये बात नहीं जा रहा ना। तो और क्या कर रहे हैं आप कराची? अब आप जो मतलब लेने ले आप। नहीं ऐसे नहीं है भाई, ऐसे नहीं है। क्या खबर आप निकाले, रिपोर्टर आपने खबर आप निकाले, मैं तो आपको हिंट दे दिया। सरफराज 2019 में कप्तान था जब उसको कप्तानी से हटाया गया, फैसलाबाद जस्टिफाइड था, फैसलाबाद जस्टिफाइड था। T20 से हटाना जाए, बिल्कुल जस्टिफाइड क्यों था?
सरफराज की परफॉर्मेंस नहीं थी। भाई ना करे ना यार परफॉर्मेंस, आपको उसकी कप्तानी में 13-14 सीरीज कंसेक्यूटिव जितवाई। रिजवान की तो फिर बिल्कुल नहीं है, तो फिर रिजवान को नहीं होना चाहिए वर्ल्ड कप में। अब पूरी बात सुनिएगा, जब बाबर की कप्तानी में सीरीज जीते थे आप कहते थे बी टीम, सी टीम, डी टीम, ये मफरूजे आप ही लोगों ने दिए थे। जब सरफराज की कप्तानी में सारी टीम आप टॉप क्लास टीमों से जीते थे, जिनकी आप 11 सीरीज की बात करते हैं, और टेस्ट में आपने क्या किया था, 8 में से 8 मैच हारे थे, 4 जीते थे। वनडे में आप नंबर 1, आप नीचे आए थे। बाबर कप्तान रहा कितने अरसे रहा भाई? आप उसकी कप्तान, एक मिनट, मेरे ख्याल से उसकी कप्तानी का टेन्योर सबसे ज्यादा रहा है। बता रहा हूँ, नंबर 1 रैंकिंग अचीव की आपने वनडे में, टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर है। मैं वो पूछ ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कितने साल कप्तान रहा? 3 साल, 3.5 साल। हाँ, 3-3.5 टूर्नामेंट उसने। अच्छा, एक मिनट, अब यहीं रहिएगा। इसका मतलब है चले ना करें, इसका मतलब आप उसको सरफराज से कंपैरिजन कर रहे हैं, जिसने इंडिया को एक मिनट, इसका मतलब है पाकिस्तान की तारीख में 3 ही कप्तान हैं। देखें, आप ट्रॉफी फैन के हैसियत से बात ना ट्रॉफी मयार है, आप एज ए एनालिस्ट बात करें, आप एज ए फैन बेस। इंडिया में भी महेंद्र सिंह धोनी की बात होती है ना, इंडिया में भी तो कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन्हीं की बात, मतलब रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, इन्हीं की बात होती है ना। ट्रॉफी तो मयार होती है ना, एक डेडिकेशन तो होती है। फिर आप लोग आज ये हम तय करके उठते हैं, पाकिस्तान की तारीख में 3 कप्तान है, चौथा कप्तान नहीं आया। इमरान खान, यूनुस खान और सरफराज, यही ट्रॉफी जीते हैं। और अनफॉर्चुनेटली बस फिर बाकी कोई सारे सबको डिस्कार्ड कर दिया। अनफॉर्चुनेटली जब ट्रॉफीज की बात होगी, इन्हीं का नाम आएगा। ट्रॉफी जितवाए ना भाई, आप फिर कैसे लीडर हैं? मतलब यही आप कैसे लीडर है ना? आपने अपने घर की पिचेस पे आपने अच्छा ये सवाल, एक मिनट, आप कैसे लीडर? एक मिनट, आपने अपनी खातिर वो पिचे बनवाई जो फटा 5-6 टूर्नामेंट आईसीसी और एसीसी। ये सवाल बाबर से पहले किसी से हुआ था? शाहिद अफरीदी से यह सवाल हुआ, 6 टूर्नामेंट खेले आईसीसी के और एसीसी के एज कैप्टन, 5 या 6, आज तक किसी ने, आपने आज तक सुना ये सवाल? कोई कहता है सक्सेसफुल कप्तान? एक मिनट, नहीं ये सवाल बताएं, लोगों के जहन में आज तक किसका नाम गया? यूनुस खान का आपको भी याद है, इमरान खान का आपको भी याद है, सरफराज का आपको भी याद है, किसने नाम लिया इनका कि ये बेहतरीन कप्तान है? आप ये सवाल उठाए ना, विराट कोहली से बड़ा, ये सवाल अच्छा कप्तान था, रिजवान अच्छा कप्तान था, शाहीन अच्छा कप्तान था, विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है, विराट कोहली से बड़ा प्लेयर नहीं है, लेकिन यही कहा जाता है कि बाबर के बाद ही हुआ। ये सवाल पहले क्यों नहीं हुआ? पीएसएल में 3 ट्रॉफियां जितवाने वाला कप्तान हमें याद है, शाहीन है। हाँ। लोगों ने कहा जी बेहतरीन कप्तान है, क्यों है? क्योंकि लोगों को पता है ट्रॉफी जितवाई है भाई, जितवाई है, बिल्कुल ऐसे ही। मिसबा ने ट्रॉफी जितवाई, रिजवान ने ट्रॉफी जितवाई, शादाब ने ट्रॉफी जितवाई, आपको कप्तान वो पीएसएल के क्यों याद है? कौन सी ट्रॉफी? एक मिनट, कौन सी जितवाई? यूनाइटेड की। और नहीं, इंटरनेशनल में उसने टेस्ट आपको चैंपियनशिप नंबर 1 बनवाया। अच्छा, बाबर की कप्तानी में आप वनडे में नंबर 1 नहीं बने? वनडे मैटर नहीं करता, वनडे मैटर नहीं करता क्या करें ना यार मानी भाई, वनडे में आप इस बात का जवाब दें, क्या इमरान खान कप्तान वनडे मैटर नहीं करता? इमरान वनडे में नंबर 1 सरफराज कप्तान ही वर्ल्ड कप में नंबर 1 हो के 23 में अफगानिस्तान से हार गए थे, वनडे नहीं जीता था ना, 23 का वर्ल्ड कप सारा हमारा आपके सामने बेड़ा गर्क हो गया था। उसके बाद टाइम वनडे सरफराज। लास्ट में जाते जाते मुझे बताएं, क्या इन्होंने ज्यादतियां नहीं की कि अपने घर में जो ऐसी पिचेस बनवाई जो इनके बॉल बैट पर आए? किसने बनवाई थी यार? खुदा किसने बनवाई यार? कभी ऑफिशियल्स के खिलाफ भी बात कर दिया करें, कभी ऑफिशियल्स के खिलाफ भी बात कर दिया करें। और किसने बनवाई? रमीज राजा को कौन कहता रहा कि इस तरह की पिचेस बनवाई? रमीज राजा, ये बात आज फोन कर लें रमीज राजा को, नहीं फोन करते। इसके लिए एक ही मिसरा कहूंगा, वो जो कहते हैं तायरे न होती रिस्क से मौत अच्छी, जिससे आती हो परवाज में कोताही। जब बाबर के फटे चक्के गए, जब बाबर जो है गिर गया, उसके बाद रमीज राजा कहते मुझे तो बाबर ने कहा था। उस वक्त चेयरमैन आप थे, ये बात वो कहते हैं ना, गिरती उन्होंने सारा कुछ बाबर पे छोड़ा हुआ था। ये फ्री हैंड बाबर को रमीज राजा के दौर में इतना मिला है ना, सुने, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। जब बाबर गिरने पर आ गया, फिर रमीज राजा भी बोलना शुरू हो गए, फिर आकिब जान, फिर सब बोलना शुरू। जब बाबर परफॉर्म कर रहा था, सबकी जबानें बंद थी। मुझे सिर्फ इतना बताएं, रिजवान की जगह बनती है T20 में? बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। बाबर की बनती है, दोनों की बनती है। आपने छेड़छाड़ टीम का बेड़ा, जब वो परफॉर्मेंस कर रहा था सबके मुंह बंद थे। हम चाहते हैं हमारे मुंह बंद करवाता रहे, हम उसकी तारीफ करते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, 1 मिनट मेरी बात सुने। इतना लंबा पैच के वो मुक्की नहीं रहा। कादिर मेरी बात सुने, अब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई आपके अपने बयान में। मानी साहब, आपने कहा सरफराज की परफॉर्मेंस नहीं थी इसलिए वो बाहर हुआ। आपने कहा सलमान अली आगा अगर एक इनिंग्स में परफॉर्म कर लिया है तब भी मैं कहूंगा उसकी जगह नहीं बनती, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस एग्जैक्टली नहीं है। लेकिन रिजवान की आप कह रहे हैं जगह बनती है, जबकि आपके सामने है कि उसकी कंसिस्टेंटली कोई खास इनिंग सामने नहीं आ रही। अगर वो 70 भी मारता है ना, तो उसके पीछे मतलब 90+ बॉल्स होती हैं। T20 का ये फॉर्मेट होता ही नहीं है।
फिर आपने कहा बाबर की जगह बनती है, एक मिनट, बाबर के कंसिस्टेंटली अब जाके रन आए हैं श्रीलंका सीरीज में। परफॉर्मेंस के साथ, एक मिनट, ये जो स्ट्राइक रेट वाला हम मंजन बेचते रहे ना 3 साल 4 साल, उसी स्ट्राइक रेट के साथ पाकिस्तान टीम जो है मोस्ट सक्सेसफुल टीम थी, ठीक है ना। लेकिन वही बात है ना कि उसी हमने फॉर्मेट के साथ, जब आईसीसी टूर्नामेंट आता है तब हमें पता नहीं क्या हो जाता है। में आप फाइनल खेले, सेमीफाइनल खेले, आप 21 में उसी परफॉर्मेंस के साथ आप सेमीफाइनल खेले, 22 में आप फाइनल खेले, ठीक है। अब उसमें यहाँ ये भी लगे हाथों जवाब देता चलो, जो नहीं हो सकता अगले शो में ये सवाल होगा, एक मिनट ना, हो सकता है अगले शो में ये भी सवाल आएगा, लगे हाथों ये भी आज उधार चुका दूं, जो ये बात करते हैं ना 22 की बात होती है कि हॉलैंड को हरा के हम खेले थे, इस तरह फिर आप 2009 का उठाए, 92 उठाए, चैंपियंस तमाम टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान टीम ऐसे ही आगे गई थी, ऐसे नहीं गई थी, दुआओं से गई थी 92 में, तो फिर वही गल होगी ना। इस मरतबा भी रमजान है, लेकिन क्रेडिट है ना, लेकिन क्रेडिट है, फजर में उठ के दुआएं करनी है, जोहर में लेकिन यार ऑफिशियल्स के लिए भी बात कर लिया करें सर। मैं ऑफिशियल, मुझे किस चीज का नहीं, वो तो इतना खिलाफ बोलते रहे ज़का अशरफ के, मुझे ये बताएं, मुझे मेरी कादिर से जरा नहीं बनती है, लेकिन मैं सच कहूंगी ज़का 2022 में 23 से पहले 21 में जब बाबर को फ्री हैंड रमीज राजा ने दिया हुआ था, क्या उस टाइम बाबर के मुतालिक वही लड़के नहीं थे जिन्होंने, अच्छा जब बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा था, जिन्होंने लड़ाइयां फ्री हैंड दिया हुआ था, आप कहते हैं पॉलिटिकल गेम चली जी बाबर के खिलाफ, बाद में क्यों वो इन हुए, बाद में क्यों स्टार्ट हुए, पहले लड़ाइयां क्यों नहीं हुई? एक मिनट, क्योंकि रमीज राजा ने सबको बताया हुआ था फ्री हैंड है बाबर, फ्री हैंड था, और बाबर क्यों पिचेस को कहता रहा? और किसने कहा बाबर ने कहा? किसने कहा? नहीं कहा, अभी तो आपने कहा है वो रिपोर्ट लेके आते हैं, उनको पता होगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह, एक मिनट ना, सवाल ये है मेरा भी, एक बात, एक प्लेयर खेल रहा है, आप कह रहे हो मैंने फ्री हैंड दिया हुआ है, जब उसकी तबाही शुरू हो गई उसके बाद आपसे सवाल होता है, सारे लोग रमीज राजा की तरफ जाता है, उसके बाद वो कहते हैं कि बाबर ने जो है ये पिचेस तो मैंने बाबर के कहने पे बनवाई थी। आपने ये बात पहले क्यों नहीं कही? पहले क्यों? और उस वक्त वे कहते थे हर चीज को मैं, यहाँ पे तो रमीज राजा के ऊपर सवाल उठता है कि आप कहते थे कि हर चीज को मैं ओन करूंगा, शिकस्त होगी तो, जब बाबर के ऊपर बुरा टाइम आ गया आपने उसके बाद, यानी आप ओहदा छोड़ चुके हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैंने बाबर के कहने पे बनवाई थी। मुझे ये नहीं समझ आती है कि बाबर आजम की जितनी परफॉर्मेंस है, अनफॉर्चुनेटली शुभमन गिल की वहां पे उससे बेहतर परफॉर्मेंसेस हैं आज, और जब वो बाहर होता है तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, फौरन नया प्लेयर आ जाता है। हम क्यों बाबर के बारे में ही रो रहे हैं? बाबर के अलावा कोई था नहीं, आपके पास बाबर के अलावा कोई स्टार नहीं था। फखर जमान को आप बिल्कुल डिसमिस कर रहे हैं, आपके उनके पास जो है शुभमन गिल के अलावा बहुत सारे स्टार्स हैं। नहीं, फखर जमान को आप बिल्कुल डिसमिस कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी को नहीं, बाबर था। मीडिया पे बातें ना करें, आपकी मेहरबानी है, आप हकायक पे बात करें। जो परफॉर्मेंस है वो टीम में है, जो नहीं है वो बाहर है, सिंपल। आप कह रहे हैं बाबर को टीम में होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? बिल्कुल भाई, मेरी राय है, क्यों होना चाहिए? मैंने एज ए फेस सेविंग आपने रखना है तो फिर आप शाहरुख खान को इंडियन टीम में डलवा दे। नहीं, आप हमजा अली अब्बासी को डलवाएं पाकिस्तान टीम में, आप शान को डलवा लें। जो यार आपका बस चलेगा, आप नकवी साहब को भी डलवा देंगे, ना करें, आपका बस चलेगा तो नकवी साहब भी आ जाएंगे। के साथ बहुत मजाक कर लिए पिछले 3-4 साल, अब जो है ना पाकिस्तान 3-4 साल आगे जा रही है, उसको जाने दे। कादिर साहब ना कहें कि 3-4 साल मजाक कर लिया, आप खुद अपना बयान बैक करेंगे सर, आपको फिर वापस लेना पड़ेगा। बयान बैक करने की बात नहीं, हमने, हमारे से बहुत गलतियां हुई हैं, इंसानों से ही होती हैं, लेकिन अब हम जो है वो ना किसी के माउथ पीस बनेंगे, ना किसी से हम लेके खाते हैं, ना बाबर ने, नहीं ना बाबर ने आज तक मुझे कोई फायदा दिया, ना मैंने उससे लिया, ना मैं किसी का आज तक जो है वो कोई अपना एहसान रखा है। मैं अब एहसान जताने पे आऊं तो फिर बड़ी बातें हो जाएंगी, मेरी आदत नहीं है वो करने की, आप छोड़ें इस बात को, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। नहीं आप, मतलब मुझे देख के क्या? हाँ, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बड़ी चीजें ऐसी हैं जो दिल में होती हैं, दिल में ही रहने दें। मैं किसी को फजूल अब नहीं कहना चाहता कौन क्या है कौन नहीं है, मुझे सारा पता है। मतलब क्या पता है आपको? बताएं आप क्या? नहीं सर, कुछ नहीं पता। नहीं आप बताएं। कुछ नहीं पता। मेरी बात सुने, बात सिर्फ इतनी है कि बाबर और रिजवान का अब वक्त हो गया है, अब मेरे ख्याल से कि अब यंगस्टर्स का टाइम है, उनको आना चाहिए आगे। अब शादाब जो है उसने मेहनत की है, वो आया है, हम सब के मुंह बंद हो गए हैं। मैं भी कहती थी कि शादाब क्यों आ रहा है, उसकी जगह घेरी जा रही है, नवाज वहां पे परफॉर्म कर रहा है, उस्मान तारिक होने वो आया, अब हमारे पास कोई जवाब ही नहीं रह गया कोई बात। अभी देखें, अभी आप तो मीरा ये बात कर रही हैं, अभी शादाब एक आध मैच में फ्लॉप हुआ ना, फिर और अभी क्यों मुंह क्यों बंद हो गए सबके? अब बाबर कप्तान नहीं है, जब बाबर की कप्तानी में शादाब नहीं, बाबर से क्यों इंडिविजुअली मसला होगा, ये बताएं।
है प्रॉब्लम है। क्यों देखें बाबर की तो फैन फॉलोइंग जितनी है दुनिया में, मैं कहती हूँ इमरान खान के बाद अगर कोई कप्तान इतना फेमस हुआ है तो बाबर हुआ है। बात घूम के फिर वहीं जाएगी कि मैंने बाबर से एक ही आज गलती तक, हुई अच्छा थी। आप कह रहे हैं ना क्या एक ही क्या गलती ट्रॉफी हुई थी में आ रहा है, आपका सवाल था क्या ट्रॉफी में आ रहा है। यकीन करें मैंने आज तक यूनुस खान की इतनी तारीफ नहीं सुनी, मैंने सरफराज की इतनी तारीफ नहीं सुनी, मैंने या इमरान खान की सुनी है या मैंने बाबर की सुनी है। इतनी फैन फॉलोइंग आपने है खुद ही कि जवाब दे दिया मेरा, लोग एक्सट्रीमिज्म पे चले जाते हैं। आपने खुद तो जवाब आप दे कैसे दिया। कह रहे हैं कि बाबर कप्तान होता तो ये बातें होती बाबर की हुई। मैं मसलन आपको बताता हूँ, ये आ गई ना एग्जांपल आपके नहीं, सामने, फैन सुनते ही नहीं है फैन किसी की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। इधर CDB वाला फार्मूला बाबर के दौर में ही आपने किया, तभी ये मफरूजा सुना। उससे पहले अभी भी करते हैं हम। एक मिनट, उससे पहले कभी सुना था क्या पाकिस्तान हमेशा फुल स्ट्रेंथ साइड्स को हराता रहा है? मैं गिनवाना शुरू करूं कि कब कब किस किस कप्तान के दौर में आपने सेकंड स्ट्रेंथ टीम सरफराज ने क्या मतलब टॉप प्लेयर्स के साथ नहीं खेला? क्या विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ नहीं खेला? आपको एशिया कप की टीम याद है? वर्ल्ड 11 बेशक के मैच बारे हारे में, थे। वर्ल्ड 11 आई थी, उससे आप सीरीज, आपके साबिक वजीर आजम साबिक कप्तान ने क्या कहा था कि रेलू कट्टे, याद आया? उन्हीं के लिए कहा था, ठीक है। फिर उसके अलावा श्रीलंका की आप उस टीम से हारे थे जो फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी, आप टेस्ट सीरीज हारे थे, ठीक हो गया। उसके अलावा बेशुमार सीरीज थी, आप सारी जो 10-11 सीरीज की आप बात करते हैं ना T20 की, बार बार वो तमाम सीरीज आपकी फुल स्ट्रेंथ टीमों के साथ नहीं थी। आप रिकॉर्ड जाकर चेक करें, उनमें से बेशतर सीरीज वो थी कि जिनमें दूसरी टीमों का तमाम प्लेयर्स दस्तयाब नहीं थे, ठीक हो गया। मैं देखें, मुझे ना बाबर मेरा सगा है ना सरफराज मेरा दुश्मन है, सवाल सिर्फ ये है ऐनक एक रखें, ऐनक एक रखें। हम लोगों ने ऐनकें दो रखी हुई हैं, बात ये है। ऐनक कादिर आपकी नीचे भी है कोई और एक? जी जी, ये एक ही पहनी हुई है आपने तो। सही है। चले खैर, लास्ट में एक आखिरी सवाल, कादिर बाबर को T20 में होना चाहिए? देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जाती पसंद नहीं नापसंद नहीं है। आप जब परफॉर्मेंस है तो आप 100 साल रहें, नहीं है परफॉर्मेंस तो किसी का हक ना मारें, किसी को अगले को चांस दें, राइट, ठीक है। कोई प्लेयर अगर मुस्तहिक प्लेयर है और वो बाहर रहा है काफ़ी अरसा, तो ये फिर आपकी गलती है और आपकी चुतराहट है। लेकिन अब जो है वो सिस्टम ये सोशल मीडिया पे नहीं चलता। अब आप परफॉर्म करेंगे तो आएंगे। फैन बेस जो उन्होंने चलवाना था या जिससे चलवाते थे वो सारा हमें पता है। अब वो इमरान मानी साहब, बाबर के फैंस बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं भाई, वो फैंस मैटर नहीं करते। देखिए फैंस जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं बनाते। फैंस ने, अगर फैंस करोड़ों थे तो बाबर इतना अरसा बाहर रहा है टीम से, डलवाते। जब सर्जरियां हुई थी उस टाइम कितने थे फैंस? लेकिन एक बात का बड़ा दुख है कादिर कि सर्जरी हुई, बट अनफॉर्चुनेटली आज वही सर्जरी हुई ना, सर्जरी होनी थी। मैं आपको बताता हूँ सर्जरी किसकी होती है, जब जख्म होता है। तो जख्म साफ कर दे ना तो गोश्त वो आपका पुराना ही रहता है। वो हुई है सर्जरी। सर्जरी जब होती है ना उस टाइम थोड़ा सा, हाँ सर्जरी जब होती है उस टाइम दिमाग ठीक होते हैं, मेरा भी हुआ है। सॉफ्टवेयर अपडेट कहते हैं उसको। सॉफ्टवेयर अपडेट, ये सही। नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट और होती है। अच्छा, ये इनके साथ सर्जरी हुई, ये हार्डवेयर अपडेट हुआ है। अच्छा मानी साहब, आप लास्ट मतलब क्या कोई तब्दीली चाहेंगे स्क्वाड में? स्क्वाड तक देखें, ऑलमोस्ट स्क्वाड आपका वही होगा तकरीबन, जो ऑलमोस्ट वही होगा। लेकिन मुझे ये ज्यादती होगी, मानी भाई सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये ज्यादती होगी कि उस्मान तारिक रिजर्व में हो। मैं समझता हूँ कि उसको प्लेइंग 11 में होना चाहिए, उसको प्लेइंग 11 में होना चाहिए। और कल वाले मैच के बाद लग रहा है कि वसीम जूनियर एक बार फिर जो है ना रिजर्व में, वो उनके लिए मसाइल हो गए। हालांकि वसीम जूनियर के साथ हम पहले बड़ी ज्यादती करते रहे। उनको, आपको याद होगा कि 2023 का जो वर्ल्ड कप था, वसीम जूनियर के आने, जब उनको आपने रेगुलर चांस दिया था, आपकी बॉलिंग में इम्पैक्ट आया था, ठीक हो गया। लेकिन अब सिर्फ एक मैच की बुनियाद पे वसीम जूनियर, कल मुझे बड़ा हाफ सेंचुरी अफसोस हुआ कि वो उनकी बॉलिंग में भी देन बैटिंग में भी उनके साथ जो, मतलब ठीक है ये प्लेयर के साथ हो जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसके बाद उनके लिए मसाइल हो गए वसीम जूनियर। नहीं, काफी मसाइल हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली कल का मैच हम लोग हार गए। उसने बहुत सारे लोगों को एक्सपोज भी किया है, बहुत सारे मुंह बंद भी करवाए हैं। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो है वो क्या होगा एग्जैक्टली, कौन कौन टीम में होगा, प्लेइंग 11 क्या होगी, बहुत सारे सवाल हैं।